ओम शांति। मुझे ये मालूम करना है कि बाबा कहते हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर कार्य को करो, तो इसका अर्थ क्या होता है? कृपया स्पष्ट करें। साथ ही यह भी बताएं कि घड़ी का अर्थ यहाँ कितने घंटों से है, यानी हमें दिमाग में कितना समय लेकर चलना चाहिए। ओम शांति। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसका अर्थ ये है कि हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो घड़ियां मिली हैं, माना जो ये समय मिला हुआ है, उसमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। और बाबा की याद से अपने ऊपर जो बोझा है उसको उतारना है। परमात्मा को सही तरीके से सही पहचानना है और याद के आधार पर हमें आत्मा को पावन बनाना है। यहाँ पर घड़ियों का अर्थ घंटों से नहीं है, माना जो जीवन की घड़ियाँ हैं, जो हमें जीवन मिला है, जीवन में श्वास मिले हैं। हर श्वास में ये एहसास होना चाहिए कि श्वास मेरे अंतिम श्वास भी हो सकते हैं। आज का दिन मेरा अंतिम दिन भी हो सकता है। कल के दिन में क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो जो करना है, जैसे करना है, वो मुझे आज ही करना है। इस आधार पर हमें हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर अपने लिए, आज के लिए पुरुषार्थ करना है। और आज के लिए ही हमें अपने आप का चार्ट बनाना है और परमात्मा की याद में रहना है, और हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर हमें यहाँ पर फंसना नहीं है, अपनी बुद्धि को अटकाना नहीं है। एक परमात्मा के साथ अपना बुद्धि योग लगाकर रखना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को तो मैं बहुत याद करता हूँ, पर गुस्सा मुझे बाबा से दूर कर देता है। और बाद में मुझे अपनी स्थिति का पता भी चलता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे इस स्थिति से उबरने के लिए कोई उपाय बताएं। ओम शांति। हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को प्यार करते हैं। हमें मालूम है कि गुस्सा किसी ना किसी देह अभिमान की जड़ है, माना देह अभिमान के कारण आता है। कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। हम ये पकड़ लेते हैं कि हमें जो गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह ये है। हम उसमें ही तर्क ढूंढने लगते हैं कि हाँ, हमारे गुस्से का आना बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है, ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी। तो हर बात में हम ये नहीं समझते कि ड्रामा एक्यूरेट कल्याणकारी है। ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट नूंधा हुआ है, लेकिन मुझे अपना श्रेष्ठ पार्ट नूंधना है, इसलिए मुझे गुस्सा करके अपना मनोबल कम नहीं करना है। गुस्सा पहले स्वयं को जलाता है, फिर हम दूसरों को जलाने जाते हैं, तो ये कार्य हमको नहीं करना है। तो इन सब चीजों पर जीत पाकर आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। ओम शांति। ओम शांति। भविष्य कंबाइंड स्वरूप विष्णु स्वरूप का क्या अर्थ है? कृपया स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। विष्णु स्वरूप का अर्थ है दो भुजा नारायण की, दो भुजा लक्ष्मी की। तो इन दोनों के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु स्वरूप कहा जाता है, और विष्णु स्वरूप को चतुर्भुज रूप में जो अलंकार दिखाए गए हैं, तो उनका प्रैक्टिकल स्वरूप हमें ब्राह्मण जीवन में बनना होता है। तो ये इसका यादगार है। जैसे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण कर हमें यही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जो ज्ञान रत्न अर्जित किए हैं, उसका स्वरूप बन ज्ञान का नाद करना है, अर्थात हर आत्मा तक इन ज्ञान रत्नों को पहुंचाना है। विकारों पर विजय प्राप्त कर गदा की निशानी को स्वयं में फील कर उसके नशे में रहना है, और गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा रहना है। तो ये इस स्वरूप का अर्थ है।
ओम शांति। ओम शांति। मुझे लगाव झुकाव के कारण योग के समय भी देहधारी ही याद आते रहते हैं। प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ओम शांति। बाबा ने इसमें बहुत सहजता से बताया है, पहले अपने देह से न्यारा होना सीखें, तभी दूसरों के लगाव झुकाव से अपने आप को न्यारा कर पाएंगे। अपनी देह का न्यारापन फील करने के लिए आत्मा समझने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। ओम शांति।